यस ब्रदर, क्या हाल चाल है आपके? बेहतरीन, नाम बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। वेलकम बैक टू अ न्यू कन्वर्सेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूथ के ऊपर। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो यूथ बहुत कम है नेशंस के पास, लेकिन पाकिस्तान के पास क्योंकि अराउंड 70% यूथ है, तो क्या ये एक हमारे पास एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है? इसको अगर हम सही देखें तो दुनिया में बहुत चंद मुल्क हैं जिनके पास यूथ की इतनी ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी अवेलेबल है, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिकॉज़ जस्ट इमेजिन कि अगर कंपेयर करने के लिए अगर मैं फ्रांस पे एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे ऑपोजिट है। वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा है, तो अभी उन्हें पेंशन की फ़िक्र लगी हुई है कि पेंशन देने के लिए यूथ को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, बट यूथ क्योंकि कम है तो वो पेंशन कैसे देंगे इतने लोगों की। तो लाइक इस तरह के जो है ना इश्यूज आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की ब्लेसिंग है कि हमारे पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है जो एक तो अवेयर है, समझदार है, कनेक्टेड है चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी को समझ भी रही है। और इस जनरेशन में जो इस जनरेशन की खासियत है वो ये है कि क्योंकि इनके अम्मा अब्बा ने बहुत ज़्यादा इन्हें नाज से जो है ना ग्रो किया है, एजुकेशन भी इन्हें ऑफ़र की है। तो इस जनरेशन ने जो है ना काफ़ी चीज़ें देखी दी हैं, और सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ ओपन है इनके सामने। तो इट्स अ रियल ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान, एंड आई एम ग्लैड कि वी हैव दिस पोटेंशियल। हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेश ब्लड को या यंग टैलेंट को। हमारे पास टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। क्या यूनिक क्वालिटीज़ आप देखते हैं पाकिस्तान की यूथ में? पाकिस्तान की यूथ जो मेरे सामने जो बहुत ज़बरदस्त उनकी एक ख़ासियत है वो ये है कि वो सीधी बात करते हैं। वो घुमा के बातें नहीं करते। वो बहुत ही जो है ना, अगर उन्हें किसी चीज़ को उन्हें किसी चीज़ के साथ मसला है तो वो आपको बता देते। और अगर वो लोग आपके साथ खुश हैं तो वो आपके साथ जो है ना फेरली चाहते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है। दूसरी चीज़ है क्योंकि दे आर वेल कनेक्टेड टू एवरीथिंग। सो आज उनके पास सारी वो नॉलेज भी अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल है। एंड दैट्स समथिंग आई लाइक, क्योंकि मेरी मुलाकात होती रहती है यूथ से, एंड मुझे यही खुशी होती है कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे इतने चैलेंजेस है, इतनी इश्यूज़ है, फिर भी ये लोग जो है कभी हार नहीं मानते। कभी घर बैठ के ये नहीं कहते कि नहीं अब बस हो गया, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं काम करना, मैंने ये नहीं करना। तो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स समथिंग आई बिलीव कि बहुत कम मुल्कों में ऐसी जो है ना आपके पास क्वालिटीज़ होती। जैसे आपने बताया कि आपका काफ़ी इंटरेक्शन है यूथ के साथ, तो आप किस तरह देखते हैं कि हमारी यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्रिएटिविटी और स्टार्टअप्स के थ्रू कैसे पाकिस्तान की इमेज को रीशेप कर रही है? देखिए मोइज़, सोशल मीडिया की वजह से दुनिया इनके लिए ओपन हो गई है। अब इनके पास कोई ऐसा वो बैरियर नहीं है दुनिया से बात करने के लिए। तो अक्सर मैं देखता हूँ पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट डिज़ाइन हो सकता है, वीडियोस, ऑडियो, डिफरेंट वे में वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर वो पाकिस्तान को दिखा भी नहीं रहे तो इनडायरेक्टली जो है ना वो पाकिस्तान को दिखा रहे होते हैं, बिकॉज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। मैं कभी-कभार थोड़ा-सा उदास हो जाता हूँ इन द सेंस ऑफ कि नेगेटिविटी शेयर नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन। अगर आपने बात करनी है तो स्टे पॉजिटिव, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कंट्री, ट्राई टू प्रोटेक्ट ऑल योर एसेट एंड जो भी आपकी चीज़ें हैं, बिकॉज़ दैट्स समथिंग जो बाकी लोग जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। सो आई बिलीव अगर इन्हें एक एडवाइस देनी चाहिए वो ये है कि अगर ये लोग कंटेंट को पॉजिटिवली यूज़ करें और एक अच्छे वे में प्रेजेंट करें तो पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट मिलेगी इस। यूथ को पॉलिश करने में स्टडी और स्किल्स ट्रेनिंग क्या रोल प्ले कर रही है? आई बिलीव कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो आपको बेस लाइन तो दे देता है। आप उसके थ्रू काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं, आपको बोलने का अंदाज़ आ जाता है, आपको लिखने का, आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको मिल जाती है। बट आई बिलीव 25 में इट्स नॉट इनफ। लाइक अगर आप कहें कि सिर्फ मैं एजुकेशन से बाकी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ और मैं एजुकेशन के वजह से मैं पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सकता हूँ, सो दैट्स नॉट इनफ। ज़माना बदल गया है, और
आपको अगर एजुकेशन मिल रही है तो साथ साथ आपको अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करना चाहिए और स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है डेली बेसिस पे, बिकॉज इट्स नॉट वन डे टास्क जो हमने एक दिन में हासिल कर लिए। तो ये दोनों का जो है ना एक मेजर रोल है। एजुकेशन हासिल करना इट्स अ मस्ट, आपको बेसिक नॉलेज तो लाजमी चाहिए, क्योंकि वो या आप सेल्फ लर्नर बन सकते हैं, आप खुद ही हासिल कर लें, बट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो इसलिए एजुकेशन का एक मेजर पार्ट है। बाकी आपका एक पार्ट आ जाता है पेरेंट्स का, वो भी एजुकेशन के अंदर ही आती है। सो पेरेंट्स हैज़ टू प्ले देयर रोल। ऐसी कौन सी चीज़ें या चैलेंजेस है जो यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं अपनी पोटेंशियल को हासिल करने में? अरे पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो इनको दूर रखती है उन चीज़ों से, इनको मायूस करती है, इनको लाइक खौफ पैदा करती है इनके अंदर, इनको भागने पे पुश करती है कि भाग जो पाकिस्तान से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। आई थिंक इट्स मोर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स जो प्रॉब्लम यूथ के अंदर क्रिएट कर रहा है। एंड यूथ के अंदर अगर नफरत भी है एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो वो इट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो आई थिंक ज़रूरी है कि यूथ जो है ना पॉलिटिक्स से दूर रहें। लगता तो है कि पॉलिटिक्स की वजह से जो है ना आप तब्दीली ला सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट मनी। इफ़ यू पुट मनी देन यू कैन चेंज वट एवर यू वांट। सो अगर आपने वाकई तब्दीली लानी है तो आप पहले अपनी ज़ात के अंदर लेकर आएँ, और देन जो है ना फिर अपने गेट जो लोग हैं उनको तो इन्फ्लुएंस करें। सो अगर आप एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो यू नीड टू कीप योर सेल्फ आउट ऑफ पॉलिटिक्स। अभी जैसे हमारी बात हुई कि ऑलमोस्ट 70% जो रेशियो है वो यूथ की है पाकिस्तान में, तो आगे यही लोग पाकिस्तान की लीडरशिप को कंटिन्यू करेंगे? लीडरशिप की अगर बात आती है तो आई थिंक यूथ के पास चॉइस नहीं है, दे हैव टू लीड। बिकॉज कल कोई इन्हीं से सवाल किया जाएगा, जैसे हमसे सवाल किया जाता है, पिछलों से सवाल किया जाता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आपकी वजह से हम इस हाल में हैं। तो यूथ की जिम्मेदारी है कि वो लीडरशिप जो है ना वो टेक ओवर करे और अपने आप को रेडी करे उस चीज़ के लिए। बिकॉज लीडरशिप जो है ना वो इतनी आसान नहीं होती है हासिल करनी, पहले उसकी तैयारी होती है। पहले आप जो है ना पूरी इसके ऊपर आप काम करते हैं, आप नॉलेज आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज़रूरत है। उसके बाद आपको मॉडर्न एरा को भी समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, उसके मुताबिक अपने लीडरशिप को पॉलिश करना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूथ जो है वो इस चीज़ को समझे, और क्योंकि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, तो इस यूथ से काम लिया जाएगा। A short message to Pakistani youth. कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, अपने आप को जो है ना अच्छी चीज़ों के अंदर रखें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें सुनें। इन सारी चीज़ों का आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, और इन चीज़ों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके साथ वाक़यात होते हैं उसका पूरा एक इम्पैक्ट होता है। सो आई बिलीव कि यूथ को बहुत ज़रूरत है कि एक तो वो समझे कि दुनिया में हो क्या रहा है, प्लस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे स्पिरिचुअली, दीन के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। इकबाल जिन्ना को पढ़ें, समझें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को कि क्यों पाकिस्तान बनाया गया, उसका पर्पस क्या है, उसका मिशन क्या है, एंड देन जो है ना उसके अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी डालें। जी, तो हमारी इस कन्वर्सेशन से ये कंफर्म होता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है हमें ही अपने आप को पॉलिश करना है और पाकिस्तान को सर्व करना है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल फील हुई तो हमें फॉलो करें पाकिस्तान की ब्राइटर साइड देखने के लिए। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। See you.